नमस्कार दोस्तों, राइट न्यूज में आपका स्वागत है। आज अमेरिका इतिहास के सबसे बड़े कर्ज में डूब चुका है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन चुका है। आज अमेरिका का जीडीपी जितना नहीं है, उससे ज़्यादा उस पर कर्ज है। आइए आपको अमेरिका के इतिहास में लेकर हम चलते हैं। अमेरिका में मुख्य रूप से 3 बार आर्थिक मंदी को देख चुका है। पहली मंदी देखा 1929 से लेकर 1939 तक का सबसे लंबा मंदी जिसे बोला जाता है और गंभीर मंदी बोला जाता है। इसमें भी अमेरिका का टोटल जीडीपी का पहले साल 16.5% कर्ज रहा, दूसरे साल लगभग ये 16.5 से बढ़कर 20% हो गया और सबसे अंतिम के सालों में लगभग 43% कर्ज था। उसके बाद 2008 के जो मंदी देखा अमेरिका ने, वहाँ पर भी टोटल जीडीपी का मात्र 64% ही कर्ज था। और अब 2020 में जो कोरोना का दौर कहा जाता है, जिसमें सारे आर्थिक गतिविधियां लगभग बंद हो चुकी थी, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी, कंपनी ऑफिसेज सारे बंद हो चुके थे, लोग घरों में दुबके हुए थे, फिर भी उस समय अमेरिका पर कर्ज टोटल जीडीपी का 31.3% अर्थात 31% ही था। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में आधे से अधिक कर्मचारियों की छटनी हो चुकी है, सारे खर्चों को कटौती किया जा रहा है खर्चों में, फिर भी अमेरिका में प्रतिदिन लगभग $3 बिलियन कर्ज बढ़ रहा है। ये लगभग पैसे में 26,315 करोड़ प्रतिदिन के हिसाब से कर्ज में डूब रहा है अमेरिका। अगर हम तुलना करें, डोनाल्ड ट्रंप की तुलना करें जो बाइडेन से, तो जो बाइडेन के शासनकाल में $2 बिलियन के हिसाब से प्रतिदिन कर्ज बढ़ रहा था और ट्रंप के शासनकाल में उल्टे $3 बिलियन के हिसाब से कर्ज बढ़ रहा है। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बाइडेन जब राष्ट्रपति थे, तब डोनाल्ड ट्रंप खुद चिल्ला कर बोलते थे अमेरिका का कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मैं आ जाऊंगा तो कर्ज खत्म कर दूंगा। अब कर्ज खत्म होने के बजाय अमेरिका का कर्ज लगभग टोटल जीडीपी का 124% हो गया। अर्थात अमेरिका आज अपना कर्ज चुकाना भी चाहे तो चुकाने के बाद लगभग 24% अर्थात $7.02 ट्रिलियन कर्ज बाकी रह जाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका फिर एक बार मंदी की चपेट में आ सकता है और इस मंदी का कारण अमेरिका के साथ साथ दूसरे देश भी मंदी की चपेट में आ जाएंगे। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे कि इंडिया पर टोटल जीडीपी का लगभग 19.1% कर्ज है। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।